जोहार दोस्तों, पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज कंप्यूटर के सेट नंबर 4 लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले जो भी 1, 2, 3 आप नहीं देखे वो जरूर देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, वेब पेज के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो वेब पेज के लिए एक HTML होते हैं और एक होते हैं HTML होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही एक्सटेंशन जो प्रयोग किए जाते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपके 3 हो जाएंगे HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SQL से क्या तात्पर्य है। SQL का आपको फुल फॉर्म पूछे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने तथा चेक करने के लिए किस प्रोसेस का आप प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे बूटिंग। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये बूटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, बूटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए आप किसका यूज करेंगे। तो दोस्तों सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कट एवं पेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, तब वो एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज होता है, यह इंटरफेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके 4 में क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, आपके 6 नंबर में देखिए दोस्तों क्या है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने का सही उपाय क्या है। दोस्तों कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी विधियों में से अप टू डेट वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर ये सबसे अच्छे होते हैं। तो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे आपके 6 नंबर का दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ये सबसे अच्छे वायरस से बचाने के लिए होते हैं दोस्तों। SMTP क्या होते हैं। तो दोस्तों SMTP क्या होते हैं, देखिए SMTP का फुल फॉर्म होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, SMTP का फुल फॉर्म होते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों जब आप जीमेल पढ़ेंगे तो STM ये आपके वहाँ पे देखने मिलेंगे दोस्तों, SMTP आपको वहाँ देखने मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी नियमित रूप से यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट करती है। करंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को अब शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आप पे देखिए जो हैं आपके वर्जन नंबर जो होते हैं, वर्जन नंबर ऑप्शन नंबर जो 4 हैं वही आपके दोस्तों शामिल करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रेवल करती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर BUSES। बसेस जो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर जो है बसेस जो होते हैं ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि ये तारों के समूह के द्वारा इंफॉर्मेशन विभिन्न ग्रुप्स ऑफ बसेस, मतलब तारों के समूह इसको बोलते हैं, द्वारा इंफॉर्मेशन विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रेवल करती है। और ये दोस्तों प्रणाली जो है बसेस कहलाती है। इसमें 32 या 64 पैरेलल वायर्स होते हैं। अब जानिए कितना अगर पूछ दे तो 32 से 64 आपके पैरेलल वायर्स होते हैं, आप ये याद रखेंगे। 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटिफिकेशन क्या होता है। शॉर्टकट नोटेशन क्या होते हैं दोस्तों, 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, डेसिमल नंबर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके 4 जो हैं डेसिमल नंबर हो जाएंगे। डाटा प्रोसेसिंग में OLAP का क्या तात्पर्य है। OLAP का क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन दोस्तों क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर आपके 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क के अंतर्गत ADSL का क्या तात्पर्य है। ADSL का क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये हो जाएंगे एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर आपके 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टोरेज साइज को ध्यान में रखते हुए बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े यूनिट का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों देखिए सही क्रम क्या होगा इसमें, तो हो जाएंगे आपके छोटे से बड़े पूछे हैं तो इस सही क्रम हो जाएंगे दोस्तों किलोबाइट क्या हो जाएंगे, देखिए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट,
टेराबाइट, पेटाबाइट। ये ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे। क्या क्या? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। आप ये याद रखेंगे। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 में हाइबरनेट क्या अर्थ होता है दोस्तों? हाइबरनेट का क्या तात्पर्य है आप देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या होते हैं, 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 14 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपके रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज के बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। ऑप्शन नंबर आपके 3 हो जाएंगे। रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज के बिना कंप्यूटर शट डाउन करना, इसका ही आंसर हो जाते हैं दोस्तों। आप फ्लॉपी डिस्क में डिलीट कर दी गई फाइलों को रिस्टोर कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये आपके जो होते हैं ना जितने भी डिलीट, ये दोस्तों आप जो हैं क्या बोले गए हैं, आप फ्लॉपी डिस्क के बारे में बोले गए हैं। तो दोस्तों ये आप हो जाएगा आंसर, आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइलों को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, ये आपके रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है दोस्तों, अनसोलिसिटेड ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको बताना क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों स्पैम जो होते हैं इसका आपको प्रयोग किए जाते हैं। डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के 2 बेसिक टाइप कौन से हैं? तो कौन से दोस्तों? ये होते हैं सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड। क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके जो 3 हैं, ऑप्शन नंबर जो है सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड, ये आपके सही हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे टेराबाइट। क्या हो जाएंगे आपके? टेराबाइट दोस्तों होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। 1000 पर पावर 4 होते हैं टेराबाइट दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। गीगाबाइट में पूछ दूँ तो 1000 पर पावर क्यूब होते हैं, ये आपके गीगाबाइट होते हैं। और मेगाबाइट में बोल दूँ 1000 का पावर स्क्वायर दोस्तों, ये मेगाबाइट होते हैं। और किलोबाइट दोस्तों 1000 होते हैं, आप ये याद रखेंगे। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों ये आपके नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे। नेटवर्क सर्वर आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि किसका प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रलेखित किया गया था? तो दोस्तों इसमें क्या किए गए थे, तो देखेंगे इसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रथम पीढ़ी में उपयोग किए गए थे दोस्तों, और इसमें न्यूआर्क ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये कंप्यूटर के थे। इसमें मैंने दोस्तों स्टैटिक्स जीके को भी जोड़ने की कोशिश की है, ताकि इस तरह धीरे धीरे ये स्टैटिक्स जीके भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब स्टैटिक्स जीके देखते हैं दोस्तों। पहला स्टैटिक्स जीके लेके आए हैं आज, कुछ इंपॉर्टेंस आपके मौलिक कर्तव्य तक अनुच्छेद लेके आए हैं दोस्तों। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हम लोग चलते देखते हैं। पहला है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद में आपसे एक पूछ लूँ, ये हो जाएंगे दोस्तों भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में पूछ दूँ तो दोस्तों ये भारत राज्यों का संघ हो जाएंगे, आपके भारत राज्यों का संघ हो जाएंगे। ये मैं आपसे 2 पूछ लूँ दोस्तों अनुच्छेद, ये भारत संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 करते हैं। अनुच्छेद 3 में आपसे पूछ लूँ दोस्तों, किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद के शक्ति जो होते हैं, अनुच्छेद 3 के दोस्तों ये होते हैं। क्या बोला? किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने किसी अन्य प्रकार परिवर्तन में अनुच्छेद 3 होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 आपसे मैं पूछ लूँ तो भारतीय संसद के बाहर, भारतीय संघ के बाहर दोस्तों क्षेत्र को शामिल करने के लिए, जैसे मैं कोई चीज़ को हड़प लिया या फिर उसको युद्ध से जीत लिया, तो दोस्तों अनुच्छेद 2 कहलाते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या है? मौलिक अधिकार है दोस्तों। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार को देखेंगे तो पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, जो 14 से 18 अनुच्छेद तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार ये 44वां संविधान से 1978 द्वारा हटाया गया है, और इसे दोस्तों अनुच्छेद 300 क में रखे गए हैं, आप ये याद रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद दोस्तों 32, तो अनुच्छेद जो है आपके ये जो है हटाए गए हैं। संपत्ति का अधिकार इसी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो मैं दोस्तों बोल दूं प्रेजेंट टाइम में 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद आपसे 12 पूछ लूँ दोस्तों राज्य की परिभाषा है। और 13 में आपसे पूछ लूँ दोस्तों, ये मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों से असंगत कानून नहीं लागू किया जा सकता दोस्तों, अनुच्छेद
13 में। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 15 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता। दोस्तों इसमें बोला गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद में 15 पूछ लूँ आपसे, धर्म, जाति आदि के पर विभेद नहीं होने चाहिए। 16 बोल दो दोस्तों तो नौकरी की समानता। 17 बोल दो तो छुआछूत या टचेबल दोस्तों होते हैं, टचेबल ये होते हैं छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों का अंत होते हैं, आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद दोस्तों 19 के तहत आपके 6 जो हैं आपके दिए गए हैं अधिकार, वे व्यक्तियों की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, भारत में निवासी और दोस्तों आजीविका का अधिकार। ये आपके सारे 6 दिए हैं, आप याद रखें कौन कौन। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, भारत में निवास और आजीविका अधिकार। ये 6 जो हैं अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 देखिए क्या है। अनुच्छेद 20 दोस्तों अपराध अगर करेंगे, अनुच्छेद 20 में अपराध करेंगे और अनुच्छेद 22 में दोस्तों आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 22 में आपकी गिरफ्तारी है, आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है आपके अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार। दोस्तों आपके जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है और 21 का कॉम है दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन देखिए 2002। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जितने भी आपके शिक्षा से संबंधित रहेंगे, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का शोषण, ये वो जितने भी रहेंगे, जितने संशोधन किए गए हैं वे सारे आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों। पहले अनुच्छेद 21 थे, उसको हम लोग संशोधन करके अनुच्छेद 21 का क किए दोस्तों। उसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो है देने का अधिकार किए गए हैं। अनुच्छेद 22 दोस्तों मैं बता दिया आपको, गिरफ्तारी से संबंध है आपके। नेक्स्ट देखिए क्या है अनुच्छेद 23 दोस्तों, मानव व्यापार, जबरन व बंधुत्व मजदूरी पर रोक। दोस्तों 23 क्या है, मानव व्यापार, जबरन व बंधुत्व मजदूरी पर रोक। दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 24 में पूछ लो तो दोस्तों 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक। ये आपके रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और पॉलिटी आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, मेन इंपॉर्टेंट्स को मैं लेकर आऊँगा। और इसी तरह दोस्तों ये और एक वीडियो में अनुच्छेद रहेंगे, ये अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे, कभी राष्ट्रपति लेकर आऊँगा दोस्तों। इस तरह करते करते आपके पॉलिटी भी कंप्लीट किए जाएंगे। अनुच्छेद 25 देखिए क्या है, धर्म को मानने और आचरण के प्रचार के अधिकार। दोस्तों इसलिए हम लोग धर्म से अनुच्छेद 25 को जानते हैं। 26 क्या है, धर्म का प्रबंधन का अधिकार। 27 क्या है दोस्तों, धार्मिक कार्य के धन पर नहीं, धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 में आपसे पूछ लूँ तो धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा व उपासना में आपके उपस्थित होने का स्वतंत्रता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके अनुच्छेद 29 क्या है। अनुच्छेद 29 तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखिए यहाँ पे नोटिस करेंगे, हितों का संरक्षण आपसे पूछ लूँ तो 29 है दोस्तों। और शैक्षणिक संस्थान खोलने का बोलूँगा, अनुच्छेद दोस्तों आपके 30 है। शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अनुच्छेद 30 है दोस्तों। और आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बोलूँगा, अनुच्छेद 29 है, आप ये जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 दोस्तों, ये मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का दोस्तों संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूछ देगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया था, अनुच्छेद 32 को, आप ये भी याद रखेंगे। पाठ देखिए दोस्तों 4 में क्या है, राज्य के नीति निषेध तत्व। दोस्तों ये आपके राज्य के कल्याणकारी के लिए किए जाते हैं, और राज्य के नीति निषेध तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। राज्य के नीति निषेध तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, और ये राज्य के लोक कल्याणकारी के लिए किए जाते हैं। दोस्तों आप राज्य के नीति निषेध तत्व से जुड़े कोई भी दोस्तों आप इसके संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसे दोस्तों राज्य के नीति ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इसे लगाए जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 के क्या है दोस्तों, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48 को क्या है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण। और अनुच्छेद 51 क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। इतने जितने भी सारे मैंने दोस्तों अभी अनुच्छेद पढ़ाए हैं, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं।
अब देखिए मौलिक कर्तव्य में दोस्तों क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना के तहत है दोस्तों। ये अनुच्छेद 51 के क के तहत ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ये आपके रूस से लिए गए हैं, आप ये भी याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये आपके रूस से लिए गए हैं। आपसे पूछें किस समिति के संस्था पे आए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको लाए गए थे दोस्तों। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को छोटा संविधान कहा जाता है, आप ये भी जानते हैं दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, आप ये भी याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति होगा दोस्तों, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 कहता है दोस्तों इसका निर्वाचन करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति से जुड़े और मैं 1-2 अनुच्छेद बता देता हूँ। अनुच्छेद 61 क्या कहते हैं दोस्तों, ये महाभियोग इस पर लगाए जा सकते हैं राष्ट्रपति पर। और ये महाभियोग दोस्तों किसी भी सदन से आप लगाए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो दोस्तों, महाभियोग आप किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 में पूछ लूँ आपसे, राष्ट्रपति से जुड़े संबंधित दोस्तों ये है, ये आपके क्षमादान से संबंधित है दोस्तों। मैं अनुच्छेद आपसे 123 पूछ लूँ दोस्तों, तो अनुच्छेद दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों। मैं आपसे राज्यपाल पूछ लूँ दोस्तों, तो राज्यपाल दोस्तों 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 143 में पूछ लूँ, ये क्या है दोस्तों, आपके राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इतने सारे दोस्तों राष्ट्रपति से हैं। और नेक्स्ट इस वीडियो आएंगे तो इसके सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट्स करवा दिए जाएंगे दोस्तों। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर रट लेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, अब आज मैंने दोस्तों लाए हैं क्या, स्टैटिस जीके में दोस्तों राजवंश, संस्थापक और राजधानी। इसमें आपको राजवंश शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजवंश देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्रा थी। नंद वंश का संस्थापक महापनंद, इसके क्या थी, पाटलिपुत्रा थी राजधानी। हर्यक वंश बिंबिसार राजगिरी, हर्यक वंश बिंबिसार राजगिरी। कुषाण वंश दोस्तों कुजल किटफिशेस पुरुषपुर। शिशुनाग दोस्तों वैशाली। ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोस्तों ले आया इसको। चौहान वंश वासुदेव अजमेर। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग दोस्तों, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हुन वंश बोलेंगे तो तोरमन दोस्तों, इसकी राजधानी तोरमन, इसकी दोस्तों ये था तोरमन सियालकोट। चालुक्य की राजधानी तेलप द्वितीय थे दोस्तों, इसकी राजधानी मान्यखेड़ थे। सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठान इसके राजधानी थे। गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त थे, इसकी राजधानी दोस्तों मैं पूछ लूँ आपसे, ये हो जाएंगे आपके पाटलिपुत्र। चोल वंश के आपसे पूछ लो विजयालय, इसकी राजधानी तंजौर थी। पाल वंश दोस्तों ये गोपाल, ये इसकी राजधानी मुंगेर थी। उसके बाद देखिए आप क्या है, उसके बाद दोस्तों ये है काकतीय वंश का मैं पूछ लूँ तो रुद्रदेवा था, इसका वारंगल थे दोस्तों। गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट, इसके कन्नौज थे। राष्ट्रकूट दोस्तों दंती दुर्गे मान्यखेड़ थे। और चालुक्य दोस्तों जयसिंह प्रथम वातापी थे। तो ये सारे आपके राजधानी थे दोस्तों। और चालुक्य ये बेगी में कौन थे, तो विष्णुवर्धन से दोस्तों, इसकी राजधानी बेगी थी। चलिए एक बार रिपीट सिर्फ राजधानी को करता हूँ दोस्तों, चालुक्य विष्णुवर्धन बेगी। इसका संस्थापक को मैं कर देता हूँ दोस्तों, राजधानी आपके ऐसे याद हो जाएंगे, चालुक्य विष्णुवर्धन। ज़्यादा आपके संस्थापक पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं और एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ दोस्तों आपके राजधानी की इस संस्थापक को। चालुक्य विष्णुवर्धन, चालुक्य बादामी में बोलेंगे तो जयसिंह प्रथम दोस्तों। आपके राष्ट्रकूट के बोलेंगे तो दंती दुर्गे, राष्ट्रकूट दंती दुर्गे। गुजर प्रतिहार नागभट्ट। काकतीय वंश रुद्रादेवा प्रथम। पाल वंश गोपाल। चोल वंश विजयालय। गुप्त वंश श्रीगुप्त। सातवाहन सिमुक। चालुक्य बोलेंगे तेलबदूत। हुन वंश तोरमन। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। चौहान वंश वासुदेव। शिशुनाग वंश। कुषाण वंश कुशल किटफिशेस। हर्यक वंश बिंबिसार। नंद वंश महापनंद। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारे दोस्तों राजवंश संस्थापक थे। ये एग्जाम में आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको सारे हिस्ट्री पढ़ने नहीं है, और पढ़ने उतने हैं दोस्तों ताकि आपके एग्जाम में जो 2 पूछेंगे या 2 भी पूछेंगे आपकी वो बन जाना चाहिए दोस्तों। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आपके सेशन में जितने भी आज हम लोग पढ़े हैं छैयर कल दोस्तों आपके 1 लाइनर, उसके दोस्तों MCQ के माध्यम से वो जय गुरु वाले जो हैं एग्जाम गुरु जय गुरु, उसको जो बोले लीजिए आप, इसका सारे MCQ करेंगे दोस्तों। तो छैयर का MCQ नाइट में देखते लाऊंगा दोस्तों, उसको MCQ करवा देंगे। और 1 लाइनर के जो खोट्टा होते हैं वो दोस्तों वो करवा दिए जाएंगे। ऐसे में क्या होंगे आपके रिवीजन के तौर पर भी ये क्लास होती रहेगी, और मैं आपको
इतना बिलीव दिलाता हूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम आते आते आप 100 में 100 करेंगे खोट्टा में। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप ये बिलीव रखिए मेरे पे। तो जय हिंद, जय भारत, जय